हे गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं न्यू कोरियन ड्रामा वेब सीरीज क्रैश कोर्स इन रोमांस सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 एंड 2 को। इस सीरीज के 2 एपिसोड आ चुके हैं और इस वीडियो में हम दोनों एपिसोड को कवर करने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक स्कूल के लड़के को दिखाया जाता है जो कि बिल्डिंग के अंदर भाग रहा होता है। तभी वो अचानक से रुक जाता है। उसके आगे एक लड़का और आता है, शायद ये लड़का ही होता है लेकिन हमें दिखा नहीं जाता। अब वह इस लड़के को बिल्डिंग से नीचे गिर देता है। जो लड़का अभी नीचे गिरा है उसके हाथ में एक पोस्टर होता है, वह पोस्टर वहीं ऊपर रह जाता है और इस पोस्टर पर एक मैथ के पॉपुलर टीचर की फोटो होती है और इस टीचर का नाम होता है चोई ची योन। अब हमें एक लाइन को दिखाया जाता है जिसके अंदर बच्चों के पेरेंट्स लगे हुए हैं। यहाँ पर कुछ पॉपुलर टीचर हैं और जिनके पास पढ़ने के लिए बच्चों के पेरेंट्स को लाइन में लगना पड़ता है ताकि वे यहाँ से टिकट को बुक कर सकें और अपने बच्चों को उनके पास पढ़ा सकें। अब मेन लीड हीरोइन हैंग सोन की एंट्री होती है। यह अपने स्कूटर पर जा रही होती है। यह पहले एक हैंडबॉल टीम की मेंबर भी रह चुकी है। यह अपने स्कूटर पर अपनी शॉप के लिए कुछ सामान ले जा रही होती है जिसके अंदर यह बहुत अच्छी डिश बनाती है। इसकी शॉप का नाम होता है नेशन बेस्ट बंचन। तभी हम देखते हैं हैंगसोन की स्कूटर के आगे कोई मिला जाती है और यहाँ पर हैंगसोन का स्कूटर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और हैंगसोन नीचे पड़ जाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि बहुत सारे चोई चियोल के पोस्टर होते हैं जो कि नीचे पड़ जाते हैं। अब हैंगसोन अपनी शॉप के अंदर आती है जहाँ पर उसकी दोस्त उसके साथ काम करती है। इसकी दोस्त का नाम किम योंग जी होता है। अब हमें मेन लीड हीरो चोई चियोल को दिखाया जाता है जो कि किसी ऐड के लिए रिहर्सल कर रहा होता है। साथ में वे यहाँ पर डांस भी करते हैं। अब वे यहाँ से जाने वाले होते हैं लेकिन तभी वहाँ पर जो डायरेक्टर होता है वो उसे बता रहा होता है कि आपको और कुछ भी करना है। यहाँ पर चियोल कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे जाना होगा, मुझे बच्चों के लिए ऑनलाइन आना है, उनके लिए क्लास लगानी है मुझे। अब यहाँ से चोई चियोल चला जाता है। चोई चियोल के साथ उसका एक सेक्रेटरी भी होता है जिसका नाम होता है डोंग ही। अब हमें स्कूल के कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम हाई ए होता है और यह होंग सेन की लड़की होती है। हाई ए के साथ यहाँ पर स्कूल में एक लड़का भी होता है जिसका नाम सेंजे होता है। साथ में एक लड़की और होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की और आती है जिसका नाम बैंग सुए होता है और ये सभी यहाँ पर अपने एग्जाम के अंकों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। बैंग सुए कहती है कि मैं तो सिर्फ 4 अंकों से रह गई, अगर वो आ जाते तो मैं मैथ में पास हो जाती। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हाई ए और बैंग सुए की अच्छी नहीं बन रही है। अब हाई ए अपने घर पर आती है और वहाँ पर अपनी मॉम हैंगसोन से मिलती है। वहीं पर हम देखते हैं कि हैंगसोन का भाई होता है जिसका नाम जेवू होता है। वहीं दूसरी ओर हम चियोल को देखते हैं जो कि सभी बच्चों को पढ़ा रहा होता है। वहीं पर हम सेंजे को देखते हैं जो कि चियोल की क्लास अटेंड कर रहा होता है। वहीं दूसरी ओर हम चियोल को भी देखते हैं जो कि बच्चों को पढ़ाकर बाहर आ जाता है। तभी पीछे से बहुत शोर आ रहा होता है। वह पीछे देखता है। पहले उसे एक विजुअल दिखाई देता है जिसमें एक लड़की भागकर उसकी ओर आ रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां चियोल की ओर भागकर आ रही होती हैं। उनके हाथ में कुछ खाने की चीज़ें होती हैं और वे यहाँ पर चियोल को देने वाली होती हैं, लेकिन जीडोंग एक लड़की का खाना ले लेता है। तभी वहाँ पर हम एक और लड़की देखते हैं जिसमें चश्मा लगा हुआ है। इस लड़की का नाम हायो वोन होता है और वह यहाँ अपने आप से कह रही होती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और वह यहाँ पर चियोल की बात कर रही होती है। अब चियोल और जीडोंग बाहर आ जाते हैं। चियोल गाड़ी में बैठ जाता है, जीडोंग गाड़ी को चलाता है। जीडोंग के पास कुछ खाने की चीज़ें होती हैं जो कि स्टूडेंट ने दी थी और वे चीज़ें वह चियोल को दे देता है। चियोल कहता है कि मुझे भूख नहीं है। जीडोंग कहता है कि खा लो फिर भी कुछ, लेकिन तभी हम देखते हैं उसे उल्टियाँ आने लगती हैं। अब वो एक टॉयलेट के अंदर है जहाँ पर उल्टियाँ कर रहा होता है। जीडोंग कहता है कि आपको शायद डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब सेंजे को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर आता है और उसे वहाँ पर अपने मॉम और डैड के लड़ने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। उसका डैड यहाँ से कहीं जा रहा था, तभी वो बाहर आता है। उसकी मॉम भी बाहर आती है। उसका डैड चला जाता है। उसकी मॉम यहाँ पर सेंजे से पूछती है कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा। सेंजे अपनी माँ को अपना रिजल्ट दिखाता है और यह बहुत अच्छा नहीं था। सेंजे कहता है कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। उसकी माँ उस पर चिल्ला रही थी। वह कहती है कि तुम क्या बनना चाहते हो। और वहीं पर हम उनके घर के अंदर देखते हैं जहाँ पर एक और लड़का होता है जो कि पढ़ रहा होता है, लेकिन हमें उस लड़के का चेहरा नहीं दिखाया जाता। अब हमें हैंगसोन को दिखाया जाता है जो कि अपने शॉप के अंदर होती है। वहीं पर हम हाई ए और जेऊ को देखते हैं। साथ में वहाँ पर हे योंग की बेस्ट फ्रेंड येंगजू भी होती है और यहाँ पर हैंगसोन देखती है कि उसके भाई जेऊ की हालत बहुत ख़राब है, उसका चेहरा लाल पड़ गया है। उसे पता चलता है कि उसके भाई को बुखार है। अब हमें चियोल को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर आता है, लेकिन तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि उसके घर पर हायोवन भी आ जाती है। चियोल यह हायोवन का हाथ पकड़ लेता है और उसे घर से बाहर जाने के लिए कहता है। वह टैक्सी वाले को बुला लेता है, लेकिन यहाँ पर हायोवन चियोल से चिपक जाती है। वहीं दूसरी ओर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि उन दोनों की फोटो खींच रहा होता है। अब हमें हैंगसोन को दिखाया जाता है जो कि अपने भाई जेऊ को हॉस्पिटल के अंदर ले आती है। साथ में हाई ए भी होती है। अब हमें चियोल को दिखाया जाता है जो कि रात को अपने घर पर सोया हुआ है। तभी उसके सोफा में एक लड़की आती है जो कि एक स्टूडेंट होती है और वह सर से कह रही थी कि मुझे यह सवाल नहीं आया, प्लीज़ मुझे बताइए।
अब हमें सुबह दिखाया जाता है जहाँ चियोल उठता है और अपने फ़ोन में एक खबर को देखता है जिसमें बताया जाता है कि चियोल एक लड़की को डेट कर रहा है और इसके अंदर एक फ़ोटो भी लगाई हुई है और यह फ़ोटो वही होती है जो कि उस आदमी ने इन दोनों की खींची थी जब हाइवोन चियोल से चिपक रही थी। अब चियोल अपने ऑफिस के अंदर आता है और अपने लोगों से कह रहा होता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन यह न्यूज़ सारी जगह फैल गई थी कि चियोल एक लड़की को डेट कर रहा है। अब यहाँ पर जिडोंग चियोल को एक खबर दिखाता है जहाँ हाइवोन ने अपने इंस्टा पर डाली हुई थी और उसने लिखा था कि मैं और चियोल सर दोनों प्यार करते हैं और इसे चियोल की हालत बहुत बिगड़ जाती है। अब वो हॉस्पिटल के अंदर आता है जहाँ जिडोंग उसके साथ था। अब चियोल बाहर आता है और बाहर हम देखते हैं कि जेवू उसकी फ़ोटो खींच रहा होता है। यहाँ पर चियोल को लगता है कि शायद जेवू एक मीडिया वालों में से है, इसलिए वह जेवू से उसका फ़ोन मांगता है और कहता है कि इन फोटो को डिलीट करो, लेकिन वह फ़ोन नहीं देता। लेकिन तभी वहाँ पर देखते हैं कि हैंगसोन आ जाती है और वह चियोल को धक्का देती है। चियोल नीचे गिर जाता है, साथ में जेवू के हाथ से फ़ोन भी छूट जाता है। सभी लोग चियोल को देख रहे थे और कह रहे थे कि यह कितना कमज़ोर है। चियोल यहाँ जेवू के फ़ोन को उठा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। अब हैंगसोन उसके पीछे पड़ी हुई है। चियोल किसी तरह भागकर पुरुषों के टॉयलेट के अंदर चला जाता है। यहाँ पर हैंगसोन कहते हैं कि मुझे पता तुम अंदर हो, जल्दी आओ, मुझे फ़ोन दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तभी यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आता है और वह हैंगसोन से कहता है कि बाहर जाइए, यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है। तभी वह बाहर चली जाती है। यहाँ पर चियोल को लगता है कि शायद वो चली गई। अब वह बाहर आता है, लेकिन तभी हैंगसोन जेवू के फ़ोन पर कॉल करती है। जेवू को पता चल जाता है कि वह आदमी वहीं पर है। अब यहाँ पर हैंगसोन चियोल की ओर तेज़ी से भाग रही होती है। चियोल उस फ़ोन को फेंक देता है और वह टूट जाता है। चियोल वहाँ से भाग जाता है। हैंगसोन भी हॉस्पिटल के पास आ जाती है। उसका भाई जेवू उसके पास आता है, उसे पूछ रहा था कि मेरा फ़ोन कहाँ पर है। हैंगसोन ने वह अपने पीछे छुपा हुआ था। जेवू अपने फ़ोन को देखता है, उसे पता चलता है कि उसका फ़ोन तो टूट गया है। वह यहाँ पर बहुत नाराज़ होता है, वह अपनी बहन से भी बातें नहीं कर रहा है। अब हमें स्कूल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर्स भी बच्चों को उनके पेपर के रिजल्ट के बारे में बता रहा है। यहाँ पर हाई ए ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। टीचर यहाँ पर बता रहे हैं कि बैंगसुए ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, उसके अच्छे अंक हैं। और इन सबको देखकर यहाँ पर हाई ए बहुत ही नाराज़ होती है। वो अपने घर पर आती है जहाँ पर उसकी माँ जेवू को मना रही है कि खाना खा लो, लेकिन जेवू यहाँ पर खाना नहीं खा रहा है। उसके हाथ में उसका टूटा हुआ फ़ोन है। हाई ए अपने रूम में चली जाती है। हैंगसोन यहाँ हाई ए के कमरे में आती है और उसे कहती है कि खाना खा लो। हाई ए कहती है कि मुझे भूख नहीं है। हैंगसोन कहती है कि तुम बहुत नाराज़ लग रही हो, क्या हुआ, क्या बात है, मुझे बताओ। हाई ए यहाँ पर कुछ नहीं बताना चाहती, लेकिन बाद में वो कहती है कि सभी के पेरेंट्स उनसे उनकी परीक्षाओं के बारे में पूछते हैं, उनकी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं, उन्हें स्कूल तक छोड़ने के लिए आते हैं, लेकिन आप मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं करती क्योंकि आप मेरी सौतेली माँ हो। इतना कहने के बाद वह वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर हाई ए बहुत ही दुखी हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हम जिडोंग को देखते हैं जो कि अपने फ़ोन में एक अच्छे रेस्टोरेंट को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे एक रेस्टोरेंट मिलता है और यह रेस्टोरेंट हैंगसोन का होता है जिसका नाम होता है नेशन बेस्ट बेंचन। जिडोंग इस रेस्टोरेंट के अंदर आता है और वहाँ से कुछ डिश को पैक करवा लेता है। अब जिडोंग यहाँ पर चियोल के पास आता है और वह सामान उसे दे देता है। चियोल कहता है कि मुझे उल्टी आती है, मैं इन्हें नहीं ले सकता, लेकिन जिडोंग उन्हें चियोल के पास रख देता है और कहता है कि इन्हें खा लेना। दूसरी ओर में हाई ए को भी दिखाया जाता है जो कि पैदल कहीं पर जा रही होती है। तभी पास में से एक छोटी लड़की और उसकी माँ जा रहे होते हैं। उन्हें देखकर हाई ए को वह सीन याद आता है कि जब वह पहली बार अपनी रियल माँ के साथ यहाँ पर आई थी और जब वह छोटी थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ आगे से हैंगसोन भी आ रही होती है। हाई ए उसे देख लेती है। अभी दोनों बैठ जाते हैं और बातें करते हैं। यहाँ पर हैंगसोन यहाँ हाई ए से कहती है कि तुम्हें पता था अगर तुम मुझसे ऐसी बातें करोगी मैं उससे बहुत दुखी हो जाऊंगी। तुम ये बात जानती थी लेकिन फिर भी तुमने मुझे सौतेली माँ कहा। हाई कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। हैंगसोन कहती है कि क्या बात है, मुझे बताओ, तभी मुझे पता चलेगा और मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। यहाँ पर हाई कहती है कि मुझे चोई चियोल की ऑनलाइन क्लास लेनी है। वहीं दूसरी ओर हम चियोल को देखते हैं जो कि अपने घर पर आ जाता है। उसके हाथ में खाना होता है जो कि जिडोंग ने दिया था। अब वह बैठ जाता है और सोच रहा है कि क्या मैं इस खाने को खाऊं। वह सोच रहा है कि क्या मुझे उल्टी आ गई तो मैं क्या करूँगा, लेकिन फिर भी वह उस खाने को खाता है। वो उस खाने को खा लेता है जो कि उसे बहुत स्वादिष्ट लगा है। तभी वो उस पॉलीथीन को उठाता है जिसके अंदर यह खाना आया था और इस पर लिखा हुआ था नेशन बेस्ट बेंचन। सो गाइस, ये थी हमारी पहले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में चियोल को दिखाया जाता है जो कि खाने को खा रहा होता है जिसे जिडोंग लाया है और यह उसे बहुत ही अच्छा लगता है। तभी में चियोल के बचपन को दिखाया जाता है जहाँ वह छोटा होता है और एक दुकान के अंदर पढ़ रहा होता है। तभी वो दुकान के बाहर आता है जहाँ पर उसे खाना खिलाया जाता है और यह दुकान और किसी की नहीं होती बल्कि हैंगसोन की होती है। इस टाइम इस दुकान को हैंगसोन की माँ चला रही होती है, लेकिन वहीं पर उसका भाई होता है जो कि जेवू होता है। अब चियोल इस शॉप के अंदर खाना खा रहा था, लेकिन तभी चियोल के पास किसी का फ़ोन आता है और उसे बताया जाता है कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। वो अपने पिता को देखने के लिए जाता है। अब चियोल यहाँ पर बहुत दुखी होता है। वो उसी शॉप के बगल से जा रहा था जहाँ वह रहता था और खाना खाता था। तभी हैंगसोन की माँ
यहाँ चियोल से कह रही होती है कि खाना खा लो, खाना खाओगे तभी तुम मजबूत रहोगे। और यहाँ पर हैंगसोन की माँ चियोल का हाथ पकड़ लेती है और उसे अपनी शॉप के अंदर ले आती है और उसे खाना खिलाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हैंगसोन, जो कि अभी छोटी है और हैंडबॉल मेंबर की टीम में है, वह वहाँ पर आती है। और यहाँ पर हैंगसोन की माँ हैंगसोन से कहती है कि उसके लिए खाना ले जाओ, और वह यहाँ पर चियोल की बात कर रही थी। हैंगसोन यहाँ पर चियोल के लिए खाने के लिए कुछ लाती है। चियोल यहाँ पर रो रहा था। हैंगसोन कहती है कि यह क्यों रो रहा है। तभी हम देखते हैं कि उनकी शॉप के बाहर एक लड़की खड़ी हुई थी। जिसने इस लड़की को छोड़ा था उसने साथ में एक लेटर को भी लिखा हुआ था, जिसमें कहा गया था कि यह मेरी बहन है और इसे तुम संभाल लो। और यहाँ पर ये सब जानते थे कि यह लड़की किसकी है, लेकिन उसने हैंगसोन के परिवार से संबंध तोड़ लिए थे। हैंगसोन की माँ यहाँ हाये से पूछती है कि क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ दिया है। हाये कहती है कि हाँ। हैंगसोन की माँ कहती है कि वह कहाँ पर है। हाये ए सॉन्ग बाहर उंगली करती है और हाये की माँ बाहर चली जाती है। साथ में हैंगसोन भी जाने वाली होती है, लेकिन तभी हाये उसका हाथ पकड़ लेती है। और वहीं हम बाहर देखते हैं कि कुछ टकराने की आवाज़ आती है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ हो। और यहाँ पर हैंगसोन की माँ किसी साधन की चपेट में आ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हैंगसोन अपने हेडबॉल के कप्तान के साथ बातें कर रही होती है। वो उसे कह रही होती है कि मुझे घर पर जाना होगा। यहाँ पर हेडबॉल का कप्तान कहता है कि तुम्हारी माँ मर गई थी, तभी मैंने भेजा था, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं भेज सकता, तुम्हारे पास और कोई बहाना नहीं है। यहाँ पर हैंगसोन कहती है कि मेरी भतीजी अकेली है, मुझे जाना होगा। यहाँ पर कैप्टन कहता है कि तुम्हें चुनना होगा, या तुम अपनी भतीजी को चुनो या फिर हेडबॉल को चुनो। और यहाँ पर हैंगसोन इस हेडबॉल को छोड़ देती है। वहीं पर हम हैंगसोन की दोस्त को देखते हैं, जो कि योंगजू होती है, और वो उसे कह रही होती है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम ऐसे नहीं छोड़ सकती। हैंगसोन कहती है कि मैंने तय कर लिया है, मैं इसे छोड़ने वाली हूँ। तभी हम देखते हैं कि हैंगसोन शॉप के अंदर काम कर रही है, वह डिस्क बना रही है। दूसरी ओर हम हायो को भी देखते हैं, जो कि स्कूल के अंदर है, और वह यहाँ पर हैंगसोन की वेट कर रही है कि वह कब आए और मुझे ले जाए। तभी वहाँ पर हैंगसोन भी आ जाती है। वह हाये से कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं थोड़ी लेट हो गई, लेकिन कस्टमर बहुत ज़्यादा आ गए थे। यहाँ पर हाये बहुत नाराज़ होती है, वह अब जाने लगती है। हैंगसोन उसके पीछे आती है। हैंगसोन यहाँ पर हाये से कहती है कि तुम मुझे नाराज़ क्यों हो। हाये कहती है कि मैं तुम्हें आंटी नहीं बुला सकती, क्या मैं तुम्हें माँ बुला सकती हूँ। और यहाँ पर हैंगसोन कहती है कि ठीक है, तुम मुझे माँ बुला लो। और इस प्रकार यहाँ पर हाये हैंगसोन को माँ बुलाती है। अब रियलिटी में चियोल को दिखाया जाता है, जो कि अपने डॉक्टर के पास आया हुआ है और उसे बता रहा है कि मैंने पूरा भोजन कर लिया, मैंने उल्टी भी नहीं की और मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर कहती है कि ये तो अच्छी बात है, तुम्हें खाने के लिए कुछ मिला है, तुम्हें वह जरूर खाना चाहिए। साथ में डॉक्टर वहाँ पर एक स्टूडेंट का जिक्र भी करती है। वह कहती है कि वह लड़की क्या तुम्हें अभी भी दिखती है। यहाँ पर चियोल कहता है कि हाँ, मुझे कभी कभी वह दिखती है। अब चियोल ऑफिस के अंदर आता है और वह जुडोंग से बातें कर रहा होता है। वह जुडोंग से कह रहा होता है कि कल तुम मेरे लिए खाना लाए थे, जिसके ऊपर नेशन बेस्ट बेंचन लिखा हुआ था, क्या वो उस शॉप का नाम है। और यहाँ पर जुडोंग कहता है कि हाँ। जुडोंग कहता है कि आपको अच्छा लगा। चियोल कहता है कि हाँ, वह बुरा नहीं था। और चियोल यहाँ पर जुडोंग से उस शॉप का पता भी पूछ लेता है। अब हम देखते हैं कि चियोल और जुडोंग दोनों उसी शॉप पर आ जाते हैं, जो कि हैंगसोन की है। लेकिन जब चियोल अंदर जाने वाला था, उसे दिखाई देता है कि हैंगसोन वहीं पर है और यह वही महिला थी जो कि उसके पीछे भाग रही थी और मैंने उसका फ़ोन तोड़ दिया था। अब वह भागकर वापस गाड़ी में बैठ जाता है और वह जुडोंग से वहाँ से चलने के लिए कहता है। अब चियोल अपने घर पर होते हैं और खाना खा रहे होते हैं, लेकिन तभी से उल्टी आने लगती हैं। अब हमें सेंजी की माँ को दिखाया जाता है, जो किचन के अंदर होती है और वहाँ पर कुछ पैसों को रखती है। अब रात में दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक लड़का आता है और उन पैसों को वहाँ से उठा ले जाता है। अब हमें हैंगसोन को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर से बाहर आ जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वापस चियोल अपनी आंखों पर चश्मे लगाकर आ जाता है, क्योंकि वह ऐसा इसलिए करता है कि हैंगसोन उसे पहचान नहीं पाएगी। तभी हैंगसोन कहते हैं कि क्या चाहिए आपको। चियोल कहता है कि आप अपनी दुकान कब खोलोगे, मुझे भूख लगी है। हैंगसोन कहते हैं कि मैं कुछ काम करने के लिए जा रही हूँ, बाद में आऊँगी और दुकान को खोलूँगी। चियोल कहता है कि यह आपकी ड्यूटी है कि कोई कस्टमर आपकी दुकान पर आए और उसे भूख लगी हो और आप मुझे खाली भेज दें। हैंगसोन कहती है कि मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आ जाऊँगी। अब हैंगसोन वहाँ से भाग जाती है। चियोल उसे देख रहा होता है और कहता है कि यह तो वास्तव में तेज़ है। अब यहाँ पर आकर हैंगसो एक लाइन के अंदर लग जाती है। यहाँ वह टिकट लेने के लिए आई है, ताकि टिकट मिलने पर उसकी बेटी चियोल सर की क्लास ले सके, और उसे एक टिकट मिल भी जाती है, जो कि आखिरी टिकट होती है। अब यहाँ पर हाये अपने स्कूल के अंदर होती है, तभी उसके पास उसकी माँ का फ़ोन आता है और वह उसे बता रही है कि मैंने टिकट ले ली है और तुम कल चोई चियोल की क्लास अटेंड कर सकती हो। और यहाँ पर हाये बहुत ही खुश होती है। सेंजी उसके पास आता है, उसे बधाई देता है और कहता है कि अब हम दोनों साथ में कोर्स करेंगे। यहाँ पर हम बैंग सुए को भी देखते हैं, जो कि यह सुनकर बहुत ही नाराज़ होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि चियोल हैंगसोन की दुकान के अंदर आ जाता है, जहाँ पर योंगजू और हैंगसोन दोनों होते हैं। यहाँ पर चियोल खाने को ले आता है और वह बाहर जाता है और गाड़ी के अंदर खाना खा रहा होता है और खुद से बातें कर रहा होता है कि यह बहुत ही स्वादिष्ट है। वही में शॉप के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर योंगजू हैंगसोन से कह रही होती है कि वह लड़का तुम्हें कैसे देख रहा था, मुझे लगता है कि वह तुम्हें पसंद करता है, तुम्हें वह डेट करने वाला है। हैंगसोन कहती है कि मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं पता चला।
अब हमें चियोल को पीछे दिखाया जाता है जो कि बच्चों को पढ़ा रहा होता है। अब वो बाहर आ जाता है, जिडोंग उसके साथ होता है। चियोल यहाँ जिडोंग से कहता है कि मैं आज गाड़ी खुद चलाऊंगा, तुम घर पर जाओ और आराम करो। जिडोंग कहता है कि ठीक है। चियोल अब अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। इसके बाद में दिखाया जाता है कि हाइवन फोन पर किसी से बातें कर रही होती है। तभी वहाँ दूर से कोई आदमी उस पर एक कांच की गोली से उसके सिर पर वार करता है और यहाँ पर हाइवन बेहोश हो जाती है। अब हमें चियोल को दिखाया जाता है जो कि हैंगसोन की दुकान के अंदर आ जाता है। चियोल ने यहाँ पर चश्मे लगाए हुए थे। चियोल यहाँ हैंगसोन से कहता है कि क्या आप दुकान बंद करने वाले हो। हैंगसोन कहती है कि मैं करने वाली थी, तुम ठीक समय पर आ गए, जो चाहिए वो ले लो। चियोल यहाँ पर खाने को ले लेता है। चियोल के हाथ में एक बैग होता है जिसके अंदर एक महंगा फ़ोन होता है और वह हैंगसोन को दे देता है। चियोल यहाँ हैंगसोन से कहता है कि मेरा दोस्त फ़ोन को बेचता है, उसके पास एक फ़ोन रह गया था, इसे तुम रख लो, और यह बहुत ही महंगा था। अब चियोल वहीं चला जाता है। अब अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर ये जो हैंगसोन से कह रही थी कि मुझे पता था कि वह आदमी तुम में दिलचस्पी ले रहा है। हैंगसोन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वह फ़ोन वापस करने वाली हूँ। वहीं दूसरी ओर हम जेऊ को देखते हैं जो कि बाहर जा रहा होता है। तभी उसे एक पोस्टर दिखाई देता है और यह पोस्टर चियोल का होता है और एक एडवर्टाइजमेंट थी जो कि उसके मैथ के लिए थी। यहाँ पर जेऊ कहता है कि यह कौन है, मैं कसम खाता हूँ मैंने इस आदमी को पहले कहीं देखा है लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। अब हमें दिखाया जाता है कि चियोल सर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अब की बार हाई ए भी क्लास को अटेंड कर रही है। वह क्लास में पीछे बैठी हुई है। अब हाई ए अपने घर पर आती है और वह अपनी माँ को बता रही है कि मैंने आज क्लास अटेंड की और वहाँ पर मेरे साथ क्या क्या हुआ था, सर हमें कैसे पढ़ा रहे थे। ये सब बातें वह अपनी माँ हैंगसोन को बता रही है। अब हमें हैंगसोन को उसकी शॉप के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर उसका भाई जेवू और उसकी दोस्त येंगजू पे होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चियोल भी आ जाता है और चियोल यहाँ पर अपनी डिश को पैक करवाने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेवू उसे पहचान जाता है। जेवू अपनी बहन से कहता है कि यह वही है जिसका तुम पीछा कर रही थी, जिसने हमारा फ़ोन उठाया था। और हैंगसोन भी उसे वह पहचान में आ जाता है। वो उसकी टोपी और चश्मा उतार देती है, तभी उसे अच्छे से दिखता है। हैंगसोन को पता चल जाता है कि यह लड़का वही है जिसके पीछे मैं दौड़ रही थी। यहाँ पर चियोल कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, उस दिन मैंने कुछ और ही समझ लिया था, यह मेरी गलती थी, लेकिन मैं आपके लिए नया फ़ोन लाया हूँ और यह बहुत ही महंगा है। अब चियोल यहाँ से जाने वाला होता है। वह कहता है कि मुझे अब भूख नहीं है, लेकिन तभी हैंगसोन उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि तुम अपने फ़ोन को ले जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनकी शॉप के बाहर जो गिलास लगा हुआ था उस गिलास पर बाहर से कोई कांच की गोली फेंक कर मारता है और वह कांच टूट जाता है। अब ये सभी नीचे झुक जाते हैं और वह कांच की गोली उनकी शॉप के अंदर आकर गिर जाती है। अभी देख रहे थे कि बाहर क्या हुआ है और बाहर इनका शीशा पूरी तरह से टूट जाता है और इसके बाद इस एपिसोड को समाप्त कर दिया जाता है। सो गाइस ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन। आशा करूँगा आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।